भारतीय संस्कृति में शादी के बाद पति को ही परमेश्वर माना जाता है, पर ये कलयुग है साहब। यहाँ रिश्ते मिनटों में बनाए और बिगाड़े जाते हैं और सेकंड मात्र में ही फना भी कर दिए जाते हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो खूब सुना होगा, अरे ये तो मुस्कान का आशिक है, मुस्कान का आशिक। लेकिन मुस्कान का आशिक बनना आसान काम नहीं है, जान गंवानी पड़ती है। मेरठ की मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला भी घोटने की साजिश रच डाली। घर के अंदर चाकू चले, खून बहा, सौरभ चिल्लाया, बख्श दो, तलाक दे दूंगा। लेकिन मुस्कान ने एक ना सुनी। सौरभ के टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया, जिसके बाद उसमें सीमेंट डालकर मुस्कान ने अपने पति को ही चुनवा दिया। प्रेम में चुनने की कहानियां वाकई में गजब निकली। कोई दीवारों में चुनवा दिया गया तो कोई ड्रम में चुनवा दिया गया। मुस्कान ने अपने पति सौरभ को सीमेंट भरे ड्रम में इसलिए चुनवाया ताकि किसी को शक न हो। लंदन में मर्चेंट नेवी में काम करने वाले मेरठ के सौरभ राजपूत जब लंदन से वापस आए, अपने घर लौटे, तो उस वक्त उनके मन में एक ही ख्याल था कि अपनी पत्नी के साथ हम जिंदगी को एंजॉय करेंगे, जो अभी तक कहीं न कहीं गुम हो गई थी। लेकिन सौरभ ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी मुस्कान पहले से ही उनके खिलाफ एक घातक साजिश रच चुकी होगी। सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। मुस्कान और उसके नए नवेले प्रेमी साहिल ने न केवल सौरभ की हत्या कर डाली, बल्कि उसके शव को छुपाने के लिए एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब मुस्कान की मां ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। पूरी पुलिस को सूचना मिली कि इंदिरा नगर में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल और पूछताछ के लिए पाया गया कि एक सौरभ नाम के व्यक्ति है जो कि 4 तारीख से अपने घर से लापता है और इनके परिजनों को शक है कि इनका मर्डर हो गया है। इस आधार पर जो सौरभ की वाइफ है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान इनकी वाइफ ने अपना जुर्म कबूला था। उन्होंने बताया कि इनका प्रेमी है, इनकी वाइफ का मुस्कान का साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलकर 3 तारीख की रात में इन लोगों ने चाकू से इसका मर्डर कर दिया है और उसके बाद इसके जो सिर है उसको सिर और पेली को काट कर इन्होंने एक ड्रम में पूरे शव को डालकर उसमें सीमेंट भर दिया है। और इसके बाद ये दोनों ही लोग 4 तारीख की शाम को शिमला, मनाली और कसौल चले गए और परसों ही रात में वापस आए थे। कल मुस्कान है उसने अपनी फैमिली को भी गुमराह करने का प्रयास किया था कि जो सौरभ है उसकी हत्या उसके परिजनों ने कर दी और तब तक पुलिस को सूचना लगी थी। सूचना के आधार पर इससे पूछताछ की गई, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अलग कत्ल है और बॉडी है उसे हमने बरामद कर लिया और जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो उनके फ़ोन है वो हमने अपने कब्जे में ले लिया है, FSL के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहाँ से सीमेंट लाए थे, कहाँ से ड्रम लाए थे और बाकी जो इन्होंने नशे की गोली दी थी 3 तारीख की रात में जिसके बाद ये बेहोश हुए थे, उन सभी चीज़ों की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। फिलहाल इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हत्यारिन मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इसे छुपाने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। सौरभ की लाश को प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से जमा दिया ताकि दुर्गंध न आए और मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देने की प्लानिंग थी। पत्नी मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या करने के बाद उसका फोन लेकर अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला, कसौल समेत हिमाचल प्रदेश की कई जगह घूमने चली गई और वहां दोनों हनीमून मनाने लगे। सौरभ के मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर हिल स्टेशन के फोटोज अपलोड किए गए ताकि ये दिखाया जा सके कि सौरभ घूमने आया है। पुलिस ने मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद सौरभ का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। इस हत्याकांड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेरठ पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने और भी बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक सौरभ की मुस्कान से एक बेटी भी है, लेकिन अब मां के जेल जाने के बाद बेटी अकेली रह गई है। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने के बाद उसके शव के 3 टुकड़े किए थे। इससे पहले भी मुस्कान ने पति सौरभ को मारने की योजना बनाई थी। ये योजना नवंबर में बनाई गई थी, मगर उस समय मुस्कान हत्याकांड को अंजाम नहीं दे पाई। इसके बाद फरवरी में भी मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, मगर उस वक्त भी वो सफल नहीं हुए। खुलासा हुआ है कि जब रात के समय सौरभ सो रहा था, तभी उसके पास सोने का नाटक कर रही मुस्कान ने चाकू से सौरभ के सीने पर हमला कर दिया और उसके सीने को चीर दिया। इस दौरान साहिल ने भी सौरभ पर चाकू से वार किए। इसके बाद दोनों ने रात भर शव के टुकड़े किए। साहिल सौरभ की गर्दन और हथेलियां काट कर अपने साथ ले गया था। फिर अगले दिन दोनों ने ड्रम में सौरभ के शव के टुकड़े रखे और सीमेंट के घोल से ड्रम को पैक कर दिया। जांच और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया।
इसके बाद उसने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने सौरभ के हाथ काट दिए और अगले दिन बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद लाए। शव को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट और रेत से भर दिया और कमरे में रख दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च 2025 को बबलू नामक व्यक्ति, जो मृतक सौरभ का भाई है, उसने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी बीच मुस्कान ने हिमाचल से अपनी मां को फोन किया। मां को शक हुआ तो मुस्कान ने उन्हें बता दिया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर डाली है। मां ने भी फौरन पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी। इस तरह से ये पूरा मामला सामने आ गया। बता दें कि ये पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से सामने आया है। सौरभ जिस मुस्कान से लव मैरिज करने के चक्कर में अपने परिवार के खिलाफ गया, उनसे संबंध खराब किए, उसी ने ही अवैध संबंधों में सौरभ को खौफनाक मौत दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।